बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शक्तिशाली बाघ रहता था। वह बहुत ही घमंडी और क्रूर था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे क्योंकि वो अपनी ताकत के नशे में किसी की भी परवाह नहीं करता था। वो जहाँ भी जाता, दूसरे जानवरों को डराता और अपने मनोरंजन के लिए परेशान करता। एक दिन बाघ जंगल के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी उसने एक छोटी सी मधुमक्खी को फूलों से रस इकट्ठा करते देखा। बाघ ने उसे देखकर जोर जोर से हंसते हुए कहा, हे छोटी सी मधुमक्खी, तुम कितनी कमजोर और तुच्छ हो। तुम्हारी ताकत तो मेरे पंजे के एक हल्के झटके से ही खत्म हो सकती है। मधुमक्खी ने विनम्रता से उत्तर दिया, बाघ महाराज, आप सचमुच बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन कृपया यह न भूलें कि हर प्राणी की अपनी विशेषता होती है। बाघ को मधुमक्खी की बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने गरजते हुए कहा, तुम जैसी नन्ही सी मक्खी क्या कर सकती हो? मैं पूरे जंगल का राजा हूँ। मधुमक्खी मुस्कुराई और बोली, महाराज, आपकी शक्ति बड़ी है, लेकिन शक्ति का सही उपयोग करना ही सच्ची वीरता होती है। बाघ को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने मधुमक्खी को अपने पंजे से मारने की कोशिश की, लेकिन मधुमक्खी तेजी से उड़ गई। वह बाघ के कान के पास जाकर भनभनाने लगी, जिससे बाघ और भी चिढ़ गया। जैसे ही बाघ ने फिर से मधुमक्खी को मारने की कोशिश की, उसने बाघ के नाक पर जोर से डंक मार दिया। बाघ दर्द से जोर जोर से चीखने लगा और इधर उधर भागने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वो जमीन पर लोटने लगा। मधुमक्खी ने कहा, महाराज, अब आपको समझ आया कि छोटे आकार का मतलब यह नहीं कि हम कमजोर हैं। बुद्धि और एकता से हम बड़े से बड़े शत्रु को भी परास्त कर सकते हैं। शर्मिंदा बाघ ने मधुमक्खी से माफी मांगी और वादा किया कि वो अब किसी को भी अपनी ताकत से परेशान नहीं करेगा।